चर्चित हो रहे हैं और गुर्दा, किडनी, मूत्र एवं मधुमेह रोग के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे डिजिटल केसेस को आपने ठीक किया है, इस पर चर्चित हुए हैं। निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को जागरूकता करते हैं, इलाज करते हैं। इस तरह की सेवा अब मुजफ्फरपुर में दे रहे हैं। तो अभी जो पेशाब किसी का रुक जाना, किसी का ज़्यादा होना, किसी का लाल होना और इस तरह की शिकायत ज़्यादा मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे बचाव होगा? हाँ, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद हुआ। मैं इस शहर में सर्टिफाइड किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन करने के बाद एक डीएम किडनी नेफ्रोलॉजी भी होता है कोर्स, उसको किया है। बेसिकली वही लोग सर्टिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो किडनी के जो सिम्टम्स होता है उसमें, या पेशाब के रास्ते का जो भी सिम्टम्स होता है उसमें कभी कभी क्या पेशाब रुक रुक कर हो जाता है, पेशाब में खून आता है, या पेशाब रुक ही जाता है, या पैर फूलने लगता है, या मरीज को खून की कमी हो जाता है। तो ऐसे मरीज में हम लोग किडनी की बीमारी सस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कि इसको किडनी की बीमारी हो सकती है, या किडनी की बीमारी, या किडनी के रास्ते से, किडनी से निकलने वाली जो रास्ता है, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सबकी बीमारी हो सकती है, या ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब की बीमारी हो सकती है। तो हम लोग को हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगर किसी आदमी का पेशाब का कलर चेंज हो रहा है, खून आ रहा है, तो ये सिंपल साइन नहीं है, ये किडनी की बीमारी का लक्षण है। दिल्ली एम्स से आप आए हैं यहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर भी, तो किडनी से जुड़े हुए मतलब जो बीमारी है, जैसे किसी को पेशाब मतलब कि जो है रुक जाता है, किसी को धीरे धीरे गिरता है और इस तरह की जलन, इस तरह की शिकायत ज्यादा मिल रहा है। तो युवा पीढ़ी में ज्यादा मतलब कि जो लोग झेल रहे हैं, तो उस लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जो अगर पेशाब रुक रुक कर होना, कम होना, या फोर्स में नहीं होना, ये बेसिकली पेशाब के रास्ते का रुकावट का सिम्टम्स है, और सामान्यतः ये ओल्ड एज में देखा जाता है। ओल्ड एज में देखा जाता है, जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, उसमें ये इस तरह का सिम्टम रहता है। यंग एज में भी सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो यंग एज में कारण थोड़ा सा अलग है। कारण अलग है कि पेशाब का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, खास करके लाइफ स्टाइल में। आदमी की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, खान पान का अपना जो सिंपल खान पान का जो हम लोग का ट्रेडिशनल चीज़ है वो चेंज हो करके आदमी फास्ट फूड और ये नॉन वेजिटेरियन डाइट पर ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि रिस्क आपको यूटीआई का, इन्फेक्शन का बढ़ जाता है। उसमें आपको सिम्टम्स आने लगता है कि पेशाब में जलन हो गया, पेशाब रुक रुक कर होने लगा, या कभी कभी किडनी के रास्ते में, किडनी से निकलने वाले रास्ते में स्टोन डेवलप कर जाता है। लाइफ स्टाइल मोटापा अधिक बढ़ रहा है और ज्यादातर मतलब परेशानी में लोग हैं, खासकर युवा पीढ़ी में ज्यादा ओवरवेट ज्यादा हो रहे हैं, तो उन लोग से क्या कैसे बचना चाहिए? वेट जो है, मतलब एक सिर्फ किडनी की बीमारी नहीं, बहुत सी बीमारी का मतलब मेन कॉज हो सकता है। मतलब आप हार्ट देख सकते हैं, किडनी देख सकते हैं, लीवर देख सकते हैं, सब बीमारी, सब ऑर्गन का ये हो सकता है। और वेट वाले, जो ओवर वेट वाले पर्सन है, उनको फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। उस तरह का ओवर वेट वाले जो पेशेंट है, ओबेसिटी है, वो एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज होने का। और पेशेंट को जैसे ही डायबिटीज डेवलप होगा, उसको यूरिनरी सिम्टम्स आने लगेगा। आपके यहाँ डायलिसिस भी होता है, तो लोगों को नहीं मालूम हो रहा है कि यहाँ भी डायलिसिस होता है। हमारे यहाँ पर शहर में सबसे उच्च क्वालिटी का डायलिसिस हमारे हो रहा है, और सबसे निम्न रेट पर, निम्न दर पर हम लोग डायलिसिस यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा है कि डायलिसिस में यहाँ पर हर एक पेशेंट से मेरा टच रहता है। किस पेशेंट को डायलिसिस की कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी देर रिक्वायरमेंट है, किस स्पीड से करना है डायलिसिस, क्या उसकी उस समय की नीड है, वो हर एक डायलिसिस मेरे द्वारा सुपरवाइज होगा है। मुजफ्फरपुर सिर्फ मेरे सेंटर पर, हम आपको यही बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में मेरे अलावा अभी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन कुकुरमुत्ते की तरह कोई टेक्नीशियन या कोई सिंपल सर्जन या कोई इस तरह का अपना डायलिसिस 1 या 2 मशीन खोल दिया है और डायलिसिस चला रहे हैं, वहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं है। हम हर एक महीने कम से कम 40-50 पेशेंट ऐसे देख रहे हैं जो उस सेंटर पर मिस मैनेज्ड हो रहे हैं पेशेंट, क्योंकि वहाँ पर सेंटर पर अलग चीज़ें, कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। और उसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि पेशेंट हमारे पास इतने खराब अवस्था में आ रहे हैं तो हम लोग उस तरह के पेशेंट को लूज कर दे रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज पर आ रहे हैं कि जहाँ पर मतलब अब
आप पूरा कोशिश कीजिए, पेशेंट ड्रेन आउट हो जाते हैं, पैसे भी उनका सब वहाँ पे खत्म हो गया रहता है और गंभीर अवस्था में आते हैं हमारे पास। तो पेशेंट आप उत्तर बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तर बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि जो हाई रिस्क लोग हैं, जैसे जिसको लंबे समय से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लंबे समय से बार बार किडनी स्टोन हुआ है, किडनी स्टोन की सर्जरी हुआ है, या बुजुर्ग लोग के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या जो पेशाब के रास्ते या किडनी के रास्ते में जो मालिग्नेंसी चाहे ये सब चीज़ को रखा हुआ है, उस तरह के पेशेंट को अपना किडनी की जांच कराना चाहिए। और दूसरा है किडनी की जांच कराए और किडनी स्पेशलिस्ट को कैसे मिले। आप अगर एक दोनों में फर्क पड़ जाता है, एक किडनी स्पेशलिस्ट के द्वारा किया गया ट्रीटमेंट और एक बाकी लोगों के द्वारा जनरल फिजिशियन के द्वारा ट्रीटमेंट, दोनों में आउटकम पेशेंट का आउटकम में चेंजेज आ जाता है। कुछ बीमारी होती है जो रिवर्सिबल बीमारी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, ये बीमारी कभी रिवर्स होकर के नॉर्मल नहीं आएगी। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के चलते किसी को किडनी की बीमारी भी आ गई, वो भी रिवर्स नहीं होगी। उसमें मरीज को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और अगर उसका जिंदगी भर अच्छा एक फॉलोअप किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, तो उसका आउटकम अगेन पेशेंट का आउटकम, किडनी डिजीज का आउटकम आपके प्रॉपर डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके केयर में देते हैं। परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद है। मैं अपना किडनी हॉस्पिटल यहाँ पर चलाता हूँ, वार्ड नंबर 1 ब्रह्मपुरा, बैरिया गोलंबर के पास। मैंने MBBS पटना मेडिकल कॉलेज से किया है। MD धर्मेंद्र प्रसाद, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MBBS MD और DM नेफ्रोलॉजी। मैं 2026 के नए साल के लिए सभी उत्तर बिहार के निवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।